यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की वॉशिंगटन से निकले बड़े बेआबरू होके तो लंदन में मिले। वॉशिंगटन में उन्हें अपमानित किया गया, लेकिन लंदन में भरपूर सम्मान मिला उन्हें। डोनाल्ड ट्रंप से झगड़े के बाद ज़ेलेंस्की की नियति अधर में लटकी हुई थी। लंदन समिट से उन्हें समन्वय का मौका मिल गया है। इस समिट में यूरोप के देशों ने यूक्रेन की मदद बरकरार रखने का वादा किया। उन्होंने यूक्रेन के फ्यूचर के लिए 4 सूत्रीय प्लान भी बनाया है। इसमें वो सारी शर्तें रखी गई हैं जिनका ट्रंप विरोध कर रहे थे। इसे वेस्ट माइनस यूएस युग की शुरुआत माना जा रहा है, यानी ऐसा कलेक्टिव वेस्ट जिसमें अमेरिका ना हो। लंदन समिट में क्या कहता है हुआ, ट्रंप से झगड़े के बाद यूक्रेन किस स्थिति में है और यूक्रेन वॉर में आगे क्या हो सकता है। आज के शो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। ये खबरगांव है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप हमारा डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। राजदूत में आज बात फिर से यूक्रेन की। 28 फरवरी का दिन एक अविश्वसनीय घटना के नाम रहा, जब डोनाल्ड ट्रंप, जेडी वांस और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच तीखी बहस हो गई ऑन कैमरा। ज़ेलेंस्की मिनरल डील पर दस्तखत करने पहुंचे थे। इस डील के तहत यूक्रेन अपने रेयर अर्थ मिनरल्स और दूसरे अहम खनिजों में अमेरिका को हिस्सेदारी देने वाला था। ये ट्रंप के कई ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। दरअसल ट्रंप यूक्रेन को भेजी गई मदद को वसूलना चाहते हैं। इसके लिए वो यूक्रेन पर मिनरल्स का कंट्रोल देने का दबाव बना रहे थे। यूक्रेन इस दबाव में झुका भी। वो थोड़े फेरबदल के बाद डील के लिए राजी हो गया, क्योंकि अमेरिका के सपोर्ट के बिना रूस का मुकाबला करना मुश्किल है। लेकिन यूक्रेन मिनरल्स डील के बदले सिक्योरिटी गारंटी चाहता था। इस बात की गारंटी कि रूस उसकी जमीन खाली करे और फ्यूचर में हमला ना करने का वादा भी करे। साथ ही साथ किसी भी पीस डील में यूक्रेन को भी शामिल किया जाए, जबकि ट्रंप यूक्रेन को दरकिनार कर रूस के साथ नेगोशिएशन शुरू कर चुके हैं। यूक्रेन इससे भी दुखी था। इसी टेंस माहौल में ज़ेलेंस्की 28 फरवरी को वॉशिंगटन पहुंचे थे। कार से उतरते ही ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के ड्रेस पर कटाक्ष कर दिया। बात यह है कि जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, ज़ेलेंस्की मिलिट्री टी शर्ट और पैंट्स में ही आते जाते हैं। वो व्हाइट हाउस भी उसी अटायर में पहुंचे। जैसे ही ट्रंप ने उनके कपड़ों पर कमेंट किया तो एक बड़े डिप्लोमेटिक तूफान की आहट होने लगी। कुछ समय बाद दोनों नेता प्रेस के सामने बैठे। ट्रंप की पूरी कैबिनेट भी जमा थी। बाय द वे, वहां एलन मस्क नहीं दिखे फॉर अ चेंज। कुछ देर तक बातचीत ठीक चली, फिर ट्रंप और उनके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने ज़ेलेंस्की को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। बात बिगड़ी तो बिगड़ती ही चली गई। इस निशानेबाजी के दौरान कई थ्योरीज सच साबित हुई। जैसे ज़ेलेंस्की से ट्रंप की नाराजगी काफी हद तक पर्सनल है, क्योंकि उन्होंने बार बार हंटर बाइडेन एपिसोड की याद दिलाई। 2019 में ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर हंटर और उनके पिता जो बाइडेन के खिलाफ जांच कराने का दबाव डाला था। ज़ेलेंस्की के मना करने पर उन्होंने यूक्रेन का मिलिट्री सपोर्ट बंद करने का आदेश दिया था। दूसरी बात यह है कि अगर अमेरिका का साथ चाहिए तो बिना इफ बट के उसकी बातें माननी पड़ेंगी। उससे कुछ देना भी होगा, चैरिटी नहीं होगी। यह हर देश पर लागू होता है और ये पूरी दुनिया के लिए वेकअप कॉल है। और तीसरी बात ये कि ट्रंप ने यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटी को दरकिनार कर दिया। उनका कहना है कि यूक्रेन के पास कोई पत्ता नहीं है, यू हैव नो कार्ड्स, बार बार कहा भी उन्होंने। इसलिए यूक्रेन को यूएस के हिसाब से चलना होगा। ट्रंप इससे पीस प्लान बता रहे हैं, लेकिन ये एक किस्म की कुर्बानी ही है। 28 फरवरी का पूरा एपिसोड इन्हीं बातों के इर्द गिर्द घूमता रहा। ज़ेलेंस्की मिनरल्स डील पर साइन किए बिना बाहर चले आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। उनके निकलते ही ट्रंप ने पोस्ट किया कि ज़ेलेंस्की शांति के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने ओवल ऑफिस में अमेरिका का अपमान किया। जब वो शांति के लिए तैयार हो जाएं तब वो वापस आ सकते हैं, ऐसा भी कहा। इस घटनाक्रम पर हमने 1 मार्च को एक स्पेशल एडिशन किया था राजदूत का, डिस्कस की थी अभिषेक ने और हमने कुछ बातें। आप उस बातचीत को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब आगे की कहानी। व्हाइट हाउस में तल्खी के बाद ज़ेलेंस्की ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि रिश्ते अभी भी ठीक हो सकते हैं। उन्होंने एक के बाद एक कई पोस्ट कर अमेरिका को धन्यवाद भी कहा। यह भी कहा कि मिनरल डील अभी भी ओपन है। हालांकि ट्रंप सरकार की तरफ से रिश्तों में सुधार का कोई हिंट नहीं आया। ट्रंप कैबिनेट और रिपब्लिकन पार्टी ने एक तरफ से ज़ेलेंस्की को लताड़ा और प्रेसिडेंट ट्रंप का गुणगान भी करते रहे। वो लोग कहा कि आपने ज़ेलेंस्की को उसकी औकात याद दिला दी। इस भाषा में आए हैं वहाँ से रिएक्शंस, आप ग्रेट हैं, आप अमेरिका को महान बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं, आदि इत्यादि, जो मागा का पूरा जार्गन है। इससे ये पता चला कि वॉशिंगटन में ज़ेलेंस्की के लिए फिलहाल कुछ बचा नहीं है। फिर उन्होंने वापस लौटने का फैसला कर लिया, लेकिन ज़ेलेंस्की कीव जाने के बजाय लंदन गए।
उन्हें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने मिलने के लिए बुलाया भी था। लंदन में उनका राजसी स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री स्टारमर खुद उन्हें रिसीव करने पहुंचे। नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो घर है प्रधानमंत्री का आधिकारिक, वहां ज़ेलेंस्की के समर्थन में नारेबाजी भी हुई घर के बाहर। इन सब के अलावा किंग चार्ल्स ने भी उनसे मुलाकात की। वॉशिंगटन में जैसी डिप्लोमेटिक लापरवाही हुई थी, जिस तरह से डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को दरकिनार किया गया था, उसकी कुछ भरपाई ब्रिटेन में होती हुई दिखी। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को 2 सबसे बड़े मददगार मिले थे, अमेरिका और यूरोप के ही कुछ देश। अब जबकि अमेरिका ने हाथ खींच लिए, ऐसे में यूरोप की भूमिका अहम हो जाती है। जानकारों का कहना है कि ब्रिटेन इस धड़े को लीड करना चाहता है। स्टारमर का न्योता इसी कोशिश का एक हिस्सा है। उन्होंने ज़ेलेंस्की से मीटिंग के बाद कहा कि हम इतिहास के एक निर्णायक मोड़ पर हैं। ये समय एकजुट होने का है ताकि यूक्रेन को गारंटी मिल जाए, यूरोप की सिक्योरिटी मजबूत हो और हमारा साझा भविष्य बचा रहे। इसके बाद 2 मार्च का दिन आया। लंदन में यूक्रेन वॉर को लेकर इमरजेंसी यूक्रेन समिट आयोजित हुई। इसमें नेटो और यूरोपियन यूनियन के अधिकतर देश शामिल हुए। अमेरिका का पड़ोसी कनाडा भी आया। कनाडा भी, आप याद करेंगे, ट्रंप के जिद्दी रवैये से परेशान चल रहा है। ट्रंप उससे अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कर रहे हैं। मना करने पर टैरिफ लगाने की धमकी वो देते रहते हैं। बहरहाल लंदन समिट की थीम थी सिक्योरिंग आवर फ्यूचर। समिट में 2 बड़े मकसदों पर चर्चा हुई कि यूरोप की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए और यूक्रेन के हितों को कैसे सिक्योर रखा जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अमेरिका के बिना ये काम कैसे किया जाए, इस पर चर्चा हुई। लंदन समिट से निकला क्या क्या? समिट में शामिल हुए देशों ने 4 पॉइंट्स पर सहमति जता दी है। नंबर 1 कि यूक्रेन को दी जा रही सैन्य मदद जारी रखी जाएगी, साथ ही साथ रूस पर आर्थिक दबाव भी बढ़ाया जाएगा। दूसरा बिंदु यह है कि यूक्रेन पीस डील में यूक्रेन की संप्रभुता और सुरक्षा का ख्याल रखा जाए और किसी भी पीस टॉक में यूक्रेन को शामिल किया जाए। अमेरिका और रूस इससे इनकार करते रहे हैं। वो ज़ेलेंस्की की लेजिटिमेसी पर भी सवाल उठा रहे हैं। इस पॉइंट पर ट्रंप को मनाना मुश्किल भी हो सकता है। तीसरा बिंदु है कि पीस डील की स्थिति में यूक्रेन की सैन्य क्षमता को बढ़ाया जाए ताकि भविष्य में किसी हमले की आशंका को टाला जा सके। और नंबर 4 बिंदु है यूक्रेन में पीस डील सुनिश्चित कराने के लिए गठबंधन सेना भेजी जाए। इच्छुक देश अपनी मर्जी से सैनिक भेज सकते हैं, इसे लेकर कोई बाध्यता नहीं है। रूस इसके एकदम खिलाफ है। उसने कह दिया है कि यूक्रेन में विदेशी सैनिकों की मौजूदगी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिलहाल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर को सुन लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। First, we will keep the military aid flowing and keep increasing the economic pressure on Russia to strengthen Ukraine now. Second, we agreed that any lasting peace must ensure Ukraine's sovereignty and security, and Ukraine must be at the table. Third, in the event of a peace deal, we will keep boosting Ukraine's own defensive capabilities to deter any future invasion. Fourth, we will go further to develop a coalition of the willing to defend a deal in Ukraine and to guarantee the peace. Not every nation will feel able to contribute, but that can't mean that we sit back. Instead, those willing will intensify planning now with real urgency. The UK is prepared to back this with boots on the ground and planes in the air. Together with others, Europe must do the heavy lifting. But to support peace in our continent and to succeed, this effort must have strong US backing. We're working with the US on this point after my meeting with President Trump last week. And let me be clear, we agree with the President on the urgent need for a durable peace. Now we need to deliver together. Finally, we agreed that leaders will meet again very soon to keep the pace behind these actions and to keep working towards this shared plan. We are at a crossroads in history today. This is not a moment for more talk. It's time to act, time to step up and lead, and to unite around a new plan for a just and enduring peace. अभी आपने कीयर स्टारमर को सुना, वो लंदन समिट का प्लान बता रहे थे। इसमें उन्होंने बार बार अमेरिका का जिक्र किया। स्टारमर का कहना है कि हम जमीन पर सैनिक और हवा में फाइटर जेट्स लगाने के लिए तैयार हैं, तैनात करने को तैयार हैं, ज्यादा भार उठाने को भी तैयार हैं, लेकिन इस प्लान की सफलता यूएस के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर निर्भर करती है।
हम इसके लिए काम कर रहे हैं। स्टार्मर अब ये प्लान डोनाल्ड ट्रंप से डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन ट्रंप इस पर राजी होंगे या नहीं इसे लेकर संशय है। सट्टा लगा सकते हैं आप, हम उसकी सलाह नहीं देते। सट्टा लगाने का मतलब स्पेकुलेट कर सकते हैं लोग। अगर ट्रंप नहीं राजी हुए फिर क्या होगा, उसे लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। इस बीच ब्रिटेन और फ्रांस ने 1 महीने के संघर्ष विराम का प्रस्ताव भी दिया। संघर्ष विराम के दौरान हवा और पानी से हमला बंद रहेगा और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को निशाना नहीं बनाया जाएगा, डैम्स, पाइपलाइंस। अभी ये प्रपोजल फेज में ही है, इस पर किसी तरह की सहमति बनी नहीं। फ्रांस का कहना है कि इस अवधि में रूस की नीयत को टटोला जाए, फिर वो पीस डील के लिए कितना तैयार होता है देखा जाएगा। लंदन समिट में ज़ेलेंस्की भी शामिल हुए थे। उन्होंने समिट के बाद कहा कि मैंने ऐसी एकरूपता पहले कभी नहीं देखी। ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस वाली घटना को भुलाने की बात भी कही। कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ रिश्ते ठीक हो सकते हैं और अमेरिका हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। अमेरिका सिविलाइज्ड वर्ल्ड का लीडर है, ऐसा उन्होंने कहा कि वो पुतिन की मदद नहीं करेंगे। ज़ेलेंस्की ने मिनरल डील पर साइन करने की इच्छा भी जताई। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन अपने इलाकों पर से दावा नहीं छोड़ेगा। अगर रूस ने उसकी जमीन वापस नहीं की तो पीस डील स्वीकार नहीं की जाएगी। ज़ेलेंस्की ने कुर्सी छोड़ने के विकल्प पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमें नेटो की मेंबरशिप मिलती है तो मैं कुर्सी से उतरने को भी तैयार हूं। रूस ने कैसे रिएक्ट किया इस पर? उसने लंदन समिट को खारिज कर दिया सिरे से। समिट में ब्रिटेन ने यूक्रेन को मिसाइल खरीदने के लिए 13,000 करोड़ रुपए का लोन देने का ऐलान किया था। रूस की सबसे ज्यादा नाराजगी इसी से है। पुतिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि लंदन समिट का पीस प्लान से कोई संबंध नहीं था, इससे जंग के खात्मे के आसार नहीं दिखते। जरूरी है कि कोई ज़ेलेंस्की को फोर्स करे, क्योंकि वो शांति नहीं चाहते। किसी को ज़ेलेंस्की को इसके लिए तैयार करना होगा। देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप इसी लाइन पर काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें रूस से खूब तारीफ भी मिल रही है। एक प्रतिद्वंद्वी और उसी देश के मीडिया के मुताबिक दुश्मन देश से तारीफ मिलने के बावजूद ट्रंप को राष्ट्रवादी और देशभक्त बताया जा रहा है। कहीं और होते तो उन्हें दूसरे देश भेजने का टिकट खरीदा जा रहा होता। बातें हैं, बातों का क्या है। अब लंदन समिट की कुछ महीन बातों को समझते हैं, हासिल क्या है इसका और ये जियोपॉलिटिक्स के बारे में क्या कहता है। नंबर 1, कलेक्टिव वेस्ट का आइडिया खोखला होता जा रहा है। एक समय था जब अमेरिका के पार्टनर्स को बराबरी वाली पोजीशन का भ्रम था, लेकिन अमेरिका के लिए वो मोहरे ही थे। ट्रंप ने इसे खुलेआम जाहिर किया है, इसलिए यूरोप का भ्रम टूट रहा है। वो डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं, यूरोपियन फोर्स के आइडिया पर बात कर रहे हैं, आपस में एकजुट होने पर जोर दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल वो यूएस के बिना आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं है। लंदन समिट के डिक्लेरेशन में भी ये चीज दिखी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के स्टार्मर ने माना कि लंदन प्लान की सफलता यूएस पर निर्भर करती है। दूसरे बिंदु पे आइए, यूक्रेन को अंत में अमेरिका की शरण में जाना पड़ सकता है, ऐसा लग रहा है। यूरोप कुछ समय के लिए सपोर्ट दे पाएगा, बट इट्स मोर अबाउट बाइंग टाइम। जीत नहीं मिल सकती है बहुत दूर तक, ये चल नहीं सकता, सस्टेनेबल नहीं है। ज़ेलेंस्की को ये बात पता है, उन्होंने अमेरिका के साथ बातचीत दोबारा शुरू करने का हिंट दिया है। उस स्थिति में उन्हें अपनी डिमांड्स टोन डाउन करनी पड़ सकती हैं, लेकिन ये यूक्रेन की संप्रभुता के लिए खतरनाक होगा। इसलिए ज़ेलेंस्की के सामने कुएं और खाई वाली स्थिति है। तीसरा बिंदु, रूस की स्थिति लगातार मजबूत हुई है। जी हाँ, यूक्रेन वॉर उसके पक्ष में जाता दिख रहा है, क्योंकि यूक्रेन के सबसे बड़े बैकर यूएस ने पाला ही बदल लिया। यूक्रेन पुतिन के गौरवशाली अतीत को लौटाने के विचार का सिंबल था। जानकारों का कहना है कि उन्हें अपने ड्रीम प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने का मौका मिल रहा है। इसकी चपेट में और देश भी आ सकते हैं। यूक्रेन लास्ट नहीं है, फर्स्ट है। लंदन समिट में शामिल हुए देश इसके लेकर चिंतित हैं, बहुत चिंतित इसी बात को लेकर हैं कि क्या ये बात सिर्फ यूक्रेन की है। लेकिन फ्यूचर प्लान्स को लेकर असमंजस की स्थिति है, इसलिए यूरोप में लॉन्ग लास्टिंग पीस की उम्मीद बेमानी है। इन सारी आशंकाओं के बावजूद एक उम्मीद भी दिखी। जो भी देश लोकतंत्र, संप्रभुता और शांति में भरोसा रखते हैं, अपने हितों के लिए ही सही, उन्होंने यूक्रेन का हाथ नहीं छोड़ा है और यूक्रेन ने अभी तक अपनी गरिमा को बचा कर रखा है। कहा जाता है कि इतिहास विजेताओं की विजय गाथा है, लेकिन इसमें पराजितों की हिम्मत को भी दाद मिलती है, बशर्ते वो ईमानदारी और मानवता के पाले में खड़े हों। क्योंकि इतिहास में कितने ही तानाशाह और हत्यारे हुए हों, वो कुछ समय के लिए अजय लग सकते हों, लेकिन अंत में उनका पतन होता है। ये बात महात्मा गांधी ने कही थी, व्हाट्सएप पे नहीं पढ़ी है हमने। इसी के साथ आज का राजदूत समाप्त होता है, जिसे अभिषेक ने लिखा और निवेदिता ने रिकॉर्ड किया। खबरगांव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप करते रहिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि।